नमस्कार दोस्तों। प्रश्न आया है कि ब्राह्मण किसे कहते हैं? क्या कोई जन्म से ही ब्राह्मण होता है? तो चलिए आज इसी पे बात करते हैं। ब्राह्मण का सही अर्थ है जिसका मन ब्रह्म में स्थित हो, वही ब्राह्मण है। जो भक्ति, ज्ञान और धर्म का प्रचार करे और समाज को सही दिशा दिखाए, मार्गदर्शक की तरह मार्गदर्शन दे, उसे ही ब्राह्मण कहते हैं। जो वर्ण व्यवस्था शास्त्र में जिसका जिक्र है वो प्राकृतिक है, नैसर्गिक है, वो चेतना और कर्म पे आधारित है। 4 वर्ण की बात हुई है: शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण। शूद्र कौन है? शूद्र चेतना की सबसे निम्न अवस्था है, जहां पे मन केवल शरीर तक ही सीमित है, जिसका मन का केंद्र शरीर हो, जिसमें अहम भाव सबसे ज्यादा हो, जिसमें स्वार्थ भाव सबसे ज्यादा हो, उसे ही शूद्र कहते हैं। ये लोग स्किल्ड वर्कर्स के तौर पे कर्म करते हैं। और वैश्य कौन हुए? वैश्य मतलब जो अपने स्वार्थ के साथ साथ दूसरे का स्वार्थ भी देखते हैं, वे लोग वैश्य होते हैं, व्यापारी होते हैं। बिजनेस क्लास इन्हीं को कहा जाता है। और क्षत्रिय कौन हुए? क्षत्रिय मतलब जो दूसरों की रक्षा के लिए छत्र की तरह खड़े होते हैं, डटे होते हैं, उसे ही क्षत्रिय कहते हैं। और ब्राह्मण मतलब जिसका मन ब्रह्म में स्थित हो, वही ब्राह्मण है। जो धर्म, भक्ति और ज्ञान का प्रचार करे और समाज को सही दिशा दिखाए, वही ब्राह्मण हुए। तो क्षत्रिय मतलब जो सही मायने में जो क्षत्रिय है, वही राजा बनने का हकदार है। और जो सही मायने में ब्राह्मण है, वो कौन हो सकता है? तो सही मायने में ब्राह्मण कौन है? जिसका मन ब्रह्म में स्थित हो, परमात्मा में स्थित हो। तो कोई जन्म से ही ब्राह्मण नहीं हो जाता है। ब्राह्मण होने के लिए कर्म करना होता है। साधना से ही मनुष्य ब्राह्मण हो सकता है। जो ब्रह्म को जाने वही ब्राह्मण है। वो निस्वार्थता की अवस्था है, वो पूर्णता की अवस्था है। और जहां पे पूर्णता है वहीं पे निस्वार्थता आएगा। वो आत्मा के भाव में जीने की अवस्था है। तो चेतना जब शरीर के तल पे ही जीता है, उसे ही शूद्र कहते हैं। और जो आत्मा के तल पे जीता है, उसे ब्राह्मण कहते हैं। तो कोई डायरेक्टली ब्राह्मण नहीं हो जाता है, जन्म से ही कोई ब्राह्मण नहीं हो जाता। उसके लिए साधना करना होता है। नहीं तो रावण क्या था? ब्राह्मण के घर में जन्म लिया था, लेकिन वो ब्राह्मण नहीं था। प्राकृतिक तौर पे उसकी चेतना की अवस्था शूद्र ही थी, क्योंकि वो शरीर के तल पे ही जी रहा था। स्वार्थ भाव सबसे ज्यादा था उसमें, अहम का भाव सबसे ज्यादा था, मैं का भाव सबसे ज्यादा था।
वो शूद्र था, अंदर से वो शूद्र ही था, वैकल्पिक राजा हो गया। और इसीलिए क्या हुआ, पूरे कुल का विनाश हो गया। जब स्वार्थी राजा बन जाए तो क्या होता है, वो अपने साथ साथ पूरे राज्य का दुर्गति लाता है। राजा मतलब पोस्ट जो है वो सबसे ऊंचा पोस्ट है, उसके बाद ब्राह्मण आता है। तो राजा का पोस्ट अगर कोई स्वार्थी को मिल जाए तो क्या होगा, अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगा, जनता त्राहिमाम करने लगेगा, प्रजा में उथल पुथल हो जाएगा, क्योंकि वो स्वार्थी है। तो शूद्र अगर बन जाए राजा तो क्या होगा, यही होगा। शूद्र मतलब मैं चेतना के स्तर पे बात कर रहा हूं, मैं कर्म के स्तर पे बात कर रहा हूं, जिसका जिक्र वेदास में हुआ है, गीता में हुआ है। सही मायने में शूद्र और ब्राह्मण चेतना और कर्म पे आधारित है, जन्म पे नहीं। महर्षि वाल्मीकि जन्म से ही ब्राह्मण नहीं थे, वो ब्राह्मण के घर में जन्म नहीं लिए थे, वो रत्नाकर डाकू थे, जो बाद में चल के महर्षि वाल्मीकि हो गए, ब्राह्मण हो गए, जिनका मन ब्रह्म में स्थित हो गया और वो भक्ति, ज्ञान और धर्म का प्रचार किया और समाज को सही दिशा दी। संगति अच्छा मिला, सत्संग मिला, नारद मुनि का सत्संग मिला, जिसे मति बदल गई और वो गति मिल गई, जिसके कारण वो ब्राह्मण हो गए। उसी तरह स्वामी विवेकानंद, जो एक बैरिस्टर के घर में जन्म लिए थे, ब्राह्मण के घर में जन्म नहीं लिए थे, लेकिन साधना से, कर्म से, सत्संग से रामकृष्ण परमहंस के संग में आए, साधना किए और ब्राह्मण हो गए। ब्राह्मण कैसे हुए, मन ब्रह्म में स्थित हो गया तो ब्राह्मण हो गए। और मन ब्रह्म में स्थित ऐसे नहीं होता है, जन्म से नहीं होता है। जन्म से कभी मनुष्य निस्वार्थ नहीं हो सकता है, उसमें स्वार्थ भाव रहेगा ही रहेगा। किसी में ज्यादा रहता है, किसी में कम रहता है। जिसमें ज्यादा रहता है वो शूद्र होता है, और जिसमें कम होता है वो वैश्य होता है, और जिसमें नहीं होता है वो क्षत्रिय होता है। और जिसमें पूर्ण रूप से शरीर भाव नहीं रहा, वो आत्मा के भाव में ही जीने लगा, वही ब्राह्मण पूर्णता की अवस्था है, निस्वार्थता की अवस्था है, करुणा की अवस्था है, प्रेम की अवस्था है। वो साधना से ही प्राप्त हो सकता है, साधना से ही मनुष्य सिद्ध हो सकता है, साधन से नहीं। तो कोई जन्म से ब्राह्मण नहीं हो सकता है, कर्म से ही ब्राह्मण हो सकता है। क्षत्रिय भी कोई जन्म से नहीं होता है, कर्म से होता है। धृतराष्ट्र शांतनु के पुत्र थे, लेकिन उसमें स्वार्थ भाव सबसे ज्यादा था। वो शूद्र के स्तर पे ही थे, लेकिन उन्हें वैकल्पिक राजा बना दिया गया, मैनिपुलेटिव राजा बन गए।
मैनिपुलेट करके राजा बना दिए गए। कैसे बने राजा? शांतनु, राजा शांतनु की जो दूसरी पत्नी थी, वो शादी के पहले शर्त रख दिया था। क्या रख दिया था? बोली कि मेरा जो संतान होगा वही राजगद्दी पे बैठेगा। हालांकि डिजर्विंग जो थे वो भीष्म थे, जो कि शांतनु के पहले पत्नी के पुत्र थे। शांतनु की जो पहली पत्नी थी, उससे जो पुत्र हुआ था वही भीष्म थे। लेकिन जो दूसरी बीवी थी वो शर्त रख दी थी, भीष्म नहीं बनेगा राजा। भीष्म को बोली कि प्रतिज्ञा ले लो कि तुम जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन करोगे, शादी नहीं करोगे, ताकि ऐसा ना हो कि तुम्हारा जो संतान हो वो राजगद्दी का दावेदार बन जाए। इसके कारण भीष्म प्रतिज्ञा लेते और उसी की वजह से भीष्म की प्रतिज्ञा को बहुत माना जाता है। बहुत ही कठोर प्रतिज्ञा लिए थे। तो ये जो धृतराष्ट्र राजा बने वो डिजर्विंग नहीं थे, वैकल्पिक थे, प्राकृतिक राजा नहीं थे, प्राकृतिक वो क्षत्रिय नहीं थे। और राजा क्षत्रिय ही बनना चाहिए, सही मायने में जो क्षत्रिय है उसी को राजा बनना चाहिए। वैकल्पिक जो राजा बना दिए जाते हैं तो क्या होता है? महाभारत होता है, वहीं पे शोषण होता है, जनता का शोषण होता है, प्रजा का शोषण होता है। और अंततः क्या हुआ? महाभारत हुआ। उस राजा में वो डिजर्विंग क्वालिटी नहीं था, वो गुण नहीं था, वो निस्वार्थ भाव नहीं था, जिसके कारण वो दुर्योधन को ही सब कुछ देना चाहता था। पांडव भी तो उसी राज्य का हिस्सा थे। वो राजा बनने योग्य नहीं था, लेकिन उसे राजा बना दिया गया था। वैकल्पिक राजा था, जिसके कारण ही महाभारत हुआ। तो यही होता है, जब वैकल्पिक कोई चीज बनाया जाता है, मैनिपुलेटिव कुछ बनाया जाता है, तो यही समाज में उथल पुथल होता है। जब हम लोग शास्त्र के अनुसार नहीं चलते हैं तो फिर जीवन में कठिनाई आता है, पतन की ओर जाते हैं हम लोग। समाज को शास्त्र के अनुसार चलना है, न कि शास्त्र को समाज के अनुसार। समाज को धर्म के अनुसार चलना, न कि धर्म को समाज के अनुसार। समाज में बहुत सारी कुरीतियां आते रहती है, उसे साफ कौन करता है? धर्म करता है। धर्म सनातन है, धर्म कभी बदलता नहीं है। धर्म सत्य पे आधारित है, इसीलिए धर्म सनातन है। और सत्य कौन है? सत्य क्या है? सत्य आत्मा है, परमात्मा है, जो कि पूर्ण है, अनंत है, असीम है, अद्वैत है। धर्म सत्य पे आधारित है, परमात्मा पे आधारित है, इसलिए धर्म सनातन है। समाज को धर्म के अनुसार चलना है, ना कि धर्म को समाज के अनुसार। जब हम लोग राजा या ब्राह्मण शास्त्र के अनुसार नहीं, नैसर्गिक तौर पे नहीं, बल्कि अपने स्वार्थ के अनुसार बना लेते हैं,
तभी क्या होता है, ये कुरीतियां फैलती है। राजा का बेटा राजा, जो डिजर्विंग है वही राजा का हकदार है। जो सही मायने में क्षत्रिय है वही राजा बनने का अधिकार है, उसे ही राजा बनने का अधिकार है। जो राजा के घर में भी जन्म लिया लेकिन जिसकी बुद्धि शूद्र के समान है, जिसमें स्वार्थी भाव है, स्वार्थ भाव है, उसे राजा बनने का अधिकार नहीं है। लेकिन जब उसे राजा बना दिया जाता है तब यहीं पे प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। और ब्राह्मण में भी ऐसा ही होता है। कोई ब्राह्मण के घर में जन्म लिया, उसे ब्राह्मण बना दिया गया, वो अगर भक्ति ज्ञान और धर्म बताने लगे तो क्या बताएगा? वो स्वार्थ भाव से ही सब कुछ बताएगा। समाज को सुधार नहीं सकता है कि वो समाज का गुलाम बन जाएगा। जो स्वार्थी लोग होते हैं वो समाज का गुलाम होते हैं। वो समाज को कभी सही दिशा नहीं दे सकते हैं, सही दिशा नहीं दिखा सकते हैं। शूद्र अगर ब्राह्मण का पोस्ट दे दिया गया या क्षत्रिय का पोस्ट दे दिया गया तो क्या होगा? समाज में उथल पुथल होगा, कुरीतियां बढ़ेगी। छुआछूत जो हुआ था, जो कुरीतियां समाज में आई थी, किसकी वजह से आया था? वो इसी की वजह से आया था। जब स्वार्थी अगर राजा बन जाए, जब स्वार्थी अगर ब्राह्मण बन जाए, जब शूद्र की बुद्धि वाला मनुष्य राजा बन जाए या ब्राह्मण बन जाए तो क्या होगा? यही कुरीतियां समाज में उत्पन्न होगा और महाभारत जैसा कांड होगा। तो समाज में जो वर्ण व्यवस्था है वो सही वर्ण व्यवस्था नहीं है। समाज में जो वर्ण व्यवस्था फैलता है, जो बनाया जाता है, मैनिपुलेट किया जाता है, जो जन्म के आधार पे किसी को ब्राह्मण बना दिया गया या किसी को राजा बना दिया गया, तो सही मायने में सही नहीं है। वो शास्त्र के अनुसार नहीं है। शास्त्र के अनुसार जो डिजर्विंग है उसे ही राजा बनने का अधिकार है, उसे ही ब्राह्मण बनने का अधिकार है। और वो कर्म से बना जा सकता है, वो चेतना की अवस्था है। वो जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं हो जाता है। श्रीला प्रभुपदा कायस्थ के घर में जन्म लिए थे और वो ब्राह्मण हो गए। पूरे दुनिया में इस्कॉन कृष्णा कॉन्शियसनेस का प्रचार किए, धर्म का प्रचार किए, भक्ति का प्रचार किए, ज्ञान का प्रचार किए और समाज को एक दिशा दी। तो जन्म से ब्राह्मण नहीं हो जाता है, कर्म से ब्राह्मण होता है। कर्म से ही मनुष्य अपने मन को आत्मा में स्थित कर सकता है, ब्रह्म में स्थित कर सकता है। उसके लिए साधना करना होता है, उसके लिए सत्संग की आवश्यकता है। सत्संग की संगति से ही मति बदलता और वो गति मिलता है जिससे मनुष्य ब्राह्मण की अवस्था को उपलब्ध हो सकता है। प्रहलाद, भक्त प्रहलाद, जिसको सभी लोग जानते हैं लगभग, ब्राह्मण के घर में जन्म नहीं लिया था, ब्राह्मण का पुत्र नहीं था, लेकिन वो ब्राह्मणों के बीच में रहा। उसकी संगति संतों के बीच में हुआ। उसका जो जन्म और दीक्षा और शिक्षा ब्राह्मणों के बीच में हुआ।
ब्राह्मणों मतलब संतों के बीच में हुआ, महर्षियों के बीच में हुआ, इसीलिए वो ब्राह्मण हो गया। उसका मन ब्रह्म में स्थित हो गया। ब्राह्मण कोई जन्म से नहीं हो सकता है, कर्म से होता है। ब्राह्मण मतलब जिसमें निस्वार्थता आ जाए, जिसमें करुणा आ जाए, जिसमें प्रेम आ जाए। और वो कैसे आ सकता है? तभी आ सकता है जिसमें पूर्णता आ जाए। और वो पूर्णता कैसे आ सकता है? वो आत्मज्ञान से ही आ सकता है। इसका मन ब्रह्म में स्थित हो जाए, वही ब्राह्मण हो जाता है। तो शास्त्र के अनुसार किसी को भेदभाव नहीं किया गया, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया गया है। प्रकृति किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है। सब में वो क्षमता है कि वो ब्राह्मण की अवस्था को उपलब्ध कर सकता है। कर्म से, साधना से। जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता है। बुद्ध ब्राह्मण पैदा नहीं हुए थे, महावीर ब्राह्मण पैदा नहीं हुए थे, लेकिन साधना से वो ब्राह्मण हो गए। लेकिन इनके पुत्र ब्राह्मण नहीं हो पाए, क्योंकि उनका मन आत्मा में स्थित नहीं हो पाया। उसके लिए साधना करना पड़ता है। तो कोई ब्राह्मण के घर में जन्म लेने से ब्राह्मण नहीं हो जाता है। आजकल लोग क्या बोलते हैं कि हम लोग परशुराम के वंशज हैं, हम लोग राम के वंशज हैं, हम लोग कृष्ण के वंशज हैं। और अपने सरनेम में शर्मा, मिश्रा, त्यागी और न जाने क्या क्या लगाते हैं और बताते हैं कि हम ब्राह्मण हैं और नॉनवेज खाते हैं, मीट मछली मुर्गा खाते हैं। ब्राह्मण कैसे हो सकते हैं? सिर्फ जनेऊ पहनने से और टीका लगाने से और सरनेम रखने से या ब्राह्मण के घर में जन्म लेने से ब्राह्मण नहीं हो जाता। जब तक मन में करुणा ना आए, जब तक मन में प्रेम ना आए, जब तक मन में निस्वार्थ भाव नहीं आए, जब तक मन में पूर्णता ना आए, जब तक मन ब्रह्म में स्थित नहीं हो, तब तक कोई ब्राह्मण नहीं हो सकता है। ब्राह्मण जो ब्राह्मण हो गया वो कभी मीट मछली मुर्गा नहीं खा सकता है, क्योंकि इसमें जीव हत्या है, इसमें हिंसा है। और वो हिंसा को कभी बढ़ावा नहीं देता है, उसका प्रचार नहीं करता है, क्योंकि उसमें करुणा है, उसमें दया है, उसमें प्रेम है। कभी ऐसा कर ही नहीं सकता है। और समाज में क्या होता है? समाज में लोग बोलते हैं कि हम ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण की फैमिली में जन्म लिए हैं, क्षत्रिय के फैमिली में जन्म लिए हैं, लेकिन कर्म क्या करते हैं? शूद्र वाला। कर्म से वो शूद्र है, लेकिन जन्म से बोलते हैं कि हम ब्राह्मण हैं। क्यों? क्योंकि हम ब्राह्मण के घर में जन्म लिए, हमारे वंशज ब्राह्मण थे, इसलिए हम ब्राह्मण हैं। ये वैकल्पिक ब्राह्मण है, ये नैसर्गिक ब्राह्मण नहीं है। नैसर्गिक ब्राह्मण कर्म से बनता है, चेतना के ऊंचा उठने से बनता है। वो जन्म से ही ब्राह्मण नहीं हो जाता है। जो ब्राह्मण होगा उसमें दया होगा, उसमें करुणा होगा, निस्वार्थ भाव होगा। और ये सब कैसे होगा? पूर्णता की वजह से होगा। पूर्णता कैसे होगा? जब मन आत्म स्थित होगा, जब मन ब्रह्म स्थित होगा, ब्रह्म में स्थित होगा, तभी वो पूर्णता आएगा। और वो पूर्णता की वजह से ही मन में करुणा आएगा, मन में दया आएगा, मन में प्रेम आएगा। वो प्रेम किसी को हत्या करके,
किसी जीव का हत्या करके खाना नहीं सिखा सकता है। किसी जीव को हत्या करके कोई अगर खा रहा है, नॉनवेज का सेवन कर रहा है, मांसाहार सेवन कर रहा है, वो ब्राह्मण नहीं हो सकता है। उसका चेतना भी शूद्र वाला है। जैसे कोई लोमड़ी शेर का खाल पहन ले तो वो शेर नहीं हो जाता है, इधर से वो चेतना का विकास होना पड़ेगा, तभी ब्राह्मण हो सकता है। हर एक इंसान में वो क्षमता है, ब्राह्मण की अवस्था को उपलब्ध हो सकता है। संत कबीर ब्राह्मण के घर में जन्म नहीं लिए थे, लेकिन वो ब्राह्मण हो गए। क्यों? क्योंकि उनका मन ब्रह्म में स्थित हो गया। वो धर्म, ज्ञान और भक्ति का पूरे विश्व में प्रचार किया। और यही कहते हैं कि जात न पूछिए साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल रखिए तलवार की, पड़े रहने दीजिए बयान। साधु से जात नहीं पूछा जाता है, साधु से ज्ञान लिया जाता है। वे साधु चेतना की वो अवस्था है, संत चेतना की वो अवस्था है, महर्षि चेतना की वो उच्चतम अवस्था है, जहां पे मन ब्रह्म में स्थित हो गया है, आत्मा में स्थित हो गया है, पूर्णता को उपलब्ध हो चुका है। वही सही मायने में ब्राह्मण है, जो शास्त्र को समझते हैं, अपने जीवन में उतारते हैं, वही समाज में बदलाव लेकर आते हैं। जितने भी कुरीतियां होती है उसको मिटाते हैं। धर्म क्या करता है? धर्म एक झाड़ू का काम करता है। जैसे आप घर में धूल जम जाता है, झाड़ू क्या करता है? उसको क्लीन करता है। ठीक उसी तरह धर्म हमारे मन में जो धूल जम जाता है, स्पिरिचुअल से स्पिरिट हट जाता है और रिचुअल्स ही रह जाता है, उसको सही दिशा देते हैं, उसको स्पिरिचुअल बनाते हैं, समाज को अध्यात्म बताते हैं। अध्यात्म क्या है? आत्मा को जानना ही अध्यात्म है। और धर्म हमें वो रास्ता बताता है जिससे हम आत्मा को जान सकें, पूर्णता को प्राप्त कर सकें। बाकी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप बेहिचक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें ताकि और लोगों तक वीडियो पहुंच सके और लोग भी आपके द्वारा लाभान्वित हो सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।